सभी को नमस्कार। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है करियर विल ऐप पर। हेलो अनन्या सिंह, चंचल कुमार, गोलू भाई नमस्कार। पायल जी कैसे हैं आप सभी लोग? भाई प्रकाश, अजीत, आस्था, नीति, प्रधान, अनुज, मकसूम नमस्कार। प्रकाश, गुड़िया कुमारी कैसे हैं मेरे नन्हे मुन्ने बंदर सारे? सभी का बाहें खोलकर स्वागत है। जमीन पे लोट पोट कर आप सभी के लिए आ गया हूं मैं। यो यो गोपाल वर्मा, संजय भाई नमस्कार, मधु, सत्यम, सावित्री नमस्कार, गुड़िया, गौरव कैसे हैं? रवि झा भाई, अक्षय चौहान नमस्कारम नमस्कारम, स्वागतम आप सभी का। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही। मकसूम आप ऐसा मत बोलो भाई। चेक करना बेटा का सारी क्लासेस ठीक चल रही हैं। अभी चेक करा देते मकसूम भाई। रविंद्रा नमस्कार, रचित, सत्यम, सावित्री कैसे हो? निकिता बेटा, अनिल, हिमांशु हेलो, अमित भाई नमस्कार, कुलदीप, सलोनी, सोनाली क्या बात है। सोना ली इज कॉल्ड सोनाली, वेरी गुड। तो आपकी बहन का नाम होना चाहिए चांदी ली। ठीक है, नमस्कार जी, नमस्कार सारे भाइयों को नमस्कार। आज हम नरेशंस की अगली क्लास पर आप लोगों को लेकर चलने चाहेंगे। कायदे से नरेशंस की आज दूसरी क्लास है, ठीक है जी, फाइन। कायदे से आज नरेशंस की दूसरी क्लास है। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूं ताकि माहौल खूबसूरत हो जाए। कुछ सवाल आप सभी के सामने लिखूंगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बंदरों। इन लिखे हुए सवालों को जरा ध्यान से देखिएगा और आप इनको बनाकर दिखाइएगा फटाफट से, ठीक है? तैयार हैं? ओके भाई। कुछ सवाल आप सभी के सामने मैं लिख रहा हूं, जरा इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाकर दिखाएंगे, ठीक है? शुरू करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ संभवी भाई। मोदी नगर से नमस्कार। अरे मोदी नगर तो यही है, जब मैं हरिद्वार जाता हूँ तो रास्ते में पड़ता है मोदी नगर। जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद। आ जाओ। ठीक है जी। अच्छा, नहीं, आज से तुम्हारी बहन का नाम चांदीली होना चाहिए, ठीक है? स्पेलिंग कैसे ठीक करें? चंचल तुम शैतान बच्चे, देखो यहां पर आओ। ध्यान नहीं देते हो बे। आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, बेटा ये वाली क्लास इन बच्चों के लिए उसमें भी डाल दीजिएगा, ठीक है ना? देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। आप जब अपने इस यूट्यूब चैनल पर जाएंगे इंग्लिश विद गोपाल वर्मा पर, तो कल हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्लास लगाई है जिसका नाम है पैराजम्बल्ड क्लासेस, ठीक है ना? ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा भाई। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है भाई? इस क्लास में आप लोगों को पैराजम्बल्ड के क्वेश्चंस हमने कराए हैं, स्पेलिंग को लेकर बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक्स के साथ हम लोगों ने रिसेंट पीवाईक्यू सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। ये रही बेटा स्पेलिंग टेस्ट की पूरी क्लास, देख लेना, ठीक है भाई? ओके, हाँ है ना? ठीक है। तन्नु त्रिपाठी, बेटा वो कैब की बुक मेरी आ रही है, मैं उसी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और आपके पास अगर कोई बुक है तो आप उससे पढ़ें या ना पढ़ें, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा, ठीक है जी? हाँ है ना? फाइन। सर आपने एक एक्टिविटी बताई थी यूट्यूब पर वो कैब सिलेक्शन बैच में, कि एक बार दिखाना इस बच्चे का कमेंट क्या है। आइस के लिए हम वो करते टाइम्स, आइस का तो पता नहीं पर फेस पर स्माइल जरूर आ जाती है। शैतान हो गए हो। सीकर से प्यार आया भाई हमारे लिए। चलिए भाई, अब थोड़ी सी कहानी की बात को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई? तो बेटा ये रही स्पेलिंग वाली क्लास, इसको जाकर क्लास खत्म होते ही देखना। यहाँ पर टॉप 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस कराए हैं, यहाँ टॉप 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए हैं। आपको हर एक सप्ताह, हर एक 15 दिन में मैं टॉप 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज दूंगा, आप उसको देखो पूरे सप्ताह, उसी को याद करो, ठीक है जी? करेक्ट है भाई? हाँ है ना? अब शुरू करें आगे। चलिए भाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं नरेशंस की दूसरी क्लास, ठीक है? स्टार्ट करने वाले हैं अब हम कहानी को। आ जाइए लेडीज एंड लीडर्स, एक एक प्यारी प्यारी बात आपके साथ। कार्तिक भाई हम शुरू करने वाले हैं, आ जाओ बेटा।
बिल्कुल धीरे धीरे समझ के चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं है, ठीक है जी। बहुत प्यार से एक एक चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ बेटा, आप प्यारी प्यारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा, वो कैब सिलेक्शन बैच जाके देखोगे ना बेटा, रूट लेवल पर ही करा रखा है, उसमें बहुत सारा कुछ, ठीक है ना। पढ़ के जाके देखता नहीं है गोविंद पाल, शिकायतों से भरा हुआ है। गोविंद की बीवी आएगी एकदम जमा काली, युगांडा से, नालायक। कभी कोई क्लास खोल के देखोगे तभी तो पता चलेगा। निमोनिक के बेसिस पर, पिक्चर बेसिस पर, स्टोरी बेसिस पर, रूट लेवल पर, दुनिया भर के तरीकों से वो कैब सिलेक्शन बैच में वोकेबलरी करा रखी है, पर पढ़ते ही नहीं है ना। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि बातें करने के लिए फुर्सत है भाई गोविंद के पास। चलो भाई, गोविंद की बीबी गंजी, ठीक है भाई। बेटा जी, आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। चलिए बेटा, पांचों के पांचों सेंटेंसेस पर काम करेंगे। अरे गोविंद, कैसी बात कर दी। कह रहा मैं 12वीं क्लास पढ़ रहा हूँ आपकी वो क्या वाली, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं किसी की बेइज्जती क्यों करूंगा मेरे भाई। आप तो आने वाले समय के एक अच्छे ऑफिसर बनने वाले हैं भाई, ठीक है। आप तो आने वाले समय के एक अच्छे ऑफिसर बनने वाले हैं, तो आपकी बेइज्जती करके मुझे क्या मिल जाएगा दोस्त। शाबाश, चलो चलो फटाफट से बनाकर दिखाओ। गोविंद सुधर जाओ बेटा, अब चलो क्वेश्चंस बनाओ फटाफट से। आइए फटाफट से, लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू देवेश भाई, थैंक यू सो मच। अभी यश दीवान कोई बुक की जरूरत नहीं बेटा, अभी क्लास का कंटेंट ही पढ़ो, फालतू इधर उधर नहीं भटकना है। अब देखो बेटा, जब ये सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिखे हैं ना, तो आपके सामने लिखे पहले सेंटेंस का मैं आंसर बनवा रहा हूं। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है ना। एक एक करके क्वेश्चंस के मैं आंसर बनवा रहा हूं। कार्तिक सेज टू, दोनों को आपस में हमने मिलाया तो बन गया टेल्स हर। इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर हमने दैट लिखा, ये जो यू है ये इस हर के लिए हमने चेंज किया शी। रिपोर्टिंग व प्रेजेंट होने की वजह से हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते। मैंने क्या कहा शाहिद भाई, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का हम टेंस चेंज नहीं करते। करेक्ट है? हाँ है ना। तो दोस्त, इस लिखी हुई सवाल में मेरे बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम। तो इज एम आर को हम यूं का यूं ही रखेंगे, शी के अनुसार इज हमने कहा, आगे लिख दिया बेटा क्या चीज, वेरी नाइस। अब आप कहेंगे सर रिपोर्टेड स्पीच में तो 2 सेंटेंसेस हैं। तो मेरे बच्चे, जब रिपोर्टेड स्पीच में आप ध्यान से समझते चलेंगे, छोटी छोटी बातें, बहुत प्यारी प्यारी बातें आपको बताऊंगा भाई, ठीक है ना भाई। अब देखो, हमारे सामने लिखे हुए रिपोर्टेड स्पीच में अगर मेरे प्यारे बंदरों, अगर हमें 2 सेंटेंसेस देखने को मिल जाएं, मैंने क्या कहा, अगर हमें 2 सेंटेंसेस देखने को मिल जाएं तो हम क्या करेंगे। 2 सेंटेंसेस अगर देखने को मिल जाएं तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे, किसके साथ,
आप कहेंगे सर सुटेबल कंजंक्शन के साथ जो भी कंजंक्शन मीनिंग को सही बना दे। अब मीनिंग सही बनाने के लिए ना हम लोग आपके साथ एक प्यारी सी खूबसूरत बात लेकर चल लेंगे और हम इसको याद करने के लिए आप सभी के सामने लिख देते हैं फैन बॉयज। क्या लिख देते हैं? फैन बॉयज। हाँ कि ना? क्या लिख देते हैं? फैन बॉयज। ठीक है जी, करेक्ट है। सारे ये शब्द रविराज हमारे वोकैब सिलेक्शन बैच में कराए हुए हैं। एक बार जाकर आज वोकैब सिलेक्शन बैच को ढूंढ मारो, सारे के सारे उसी से दिए गए शब्द हैं। ठीक है रविराज भाई, है ना? ठीक है, अब ध्यान से देखने की कोशिश करो बेटा। एफ से अगर हम तैयारी करेंगे तो एफ का मतलब फोर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नूर, बी का मतलब हमें समझ आता है बट, ओ का मतलब हमें समझ आता है और, वाई का मतलब हमें समझ आता है येट, एस का मतलब समझ में आता है सो। करेक्ट है जी, हाँ है ना? सर बट की जगह कभी कभी हम लोग बिकॉज का भी यूज कर लेते हैं। तो इनमें से बेटा कोई भी कंजंक्शन हम यूज कर सकते हैं, कोई भी कंजंक्शन जो भी हमें सुटेबल लगे। ठीक है ना? अब इसके लिए कोई गणित नहीं है कि सर हम एंड ही यूज करेंगे या सो भी यूज करेंगे। तो इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। तो बेटा पहले सेंटेंस का जब आप आंसर लिख रहे हैं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों, तो कैसे लिखेंगे? कार्तिक टेल्स हर दैट शी इज वेरी नाइस एंड ही किसके अकॉर्डिंग? आई ने सब्जेक्ट के स्पीकर के अकॉर्डिंग किया तो ही, और उसके बाद क्या लिखेगा मेरा बंदर? कहेगा ट्रस्ट्स हर। इजी होगा। ठीक है, तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में अगर दो सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं ना, ठीक है जी, हाँ है ना, तो दोनों की दोनों कंजंक्शन से जोड़ देना है। ठीक है सर, आपकी और राकेश सर की सर एक ही है पता नहीं क्या लिख रहा है भाई। ठीक है बेटा, आ जाओ बेटा आगे पढ़ते हैं, दूसरे सवाल पर आ जाओ। लिखा है हमारे सामने सोहन विल से। क्या यहाँ कोई लिसनर है? आप कहेंगे सर कोई भी लिसनर नहीं है। लिसनर नहीं है तो ये एज इट इज छोड़ दिया, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट, आई स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज किया ही, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। किसमें बाबू? रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, तो हम इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे, आगे जो भी लिखा हुआ है वो हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना? एंड आई हैव माई सोर्सेस। ठीक है ना? एंड लगाओ, जो कंजंक्शन मन करे वो लगाओ। ठीक है, ही के साथ हम हैव नहीं हैज का प्रयोग करेंगे। ही हैज हिज सोर्सेस। खत्म हो गई बातचीत, है ना? अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ बेटा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर ठीक देखते हैं क्या लिखा हुआ हमारे सामने है। ठीक है, सवाल देखो ध्यान से, हमारे सामने क्या लिखा हुआ है। कीर्ति माई फादर वॉन्ट्स टू सी यू सेड नमन। सवाल में स्पीकर कौन है? नमन। ये कौन लिखा है? लिसनर लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे नमन टोल्ड कीर्ति दैट। माई किसके लिए यूज हुआ है? नमन के लिए। तो आप कहेंगे सर हिज फादर। ठीक है, रिपोर्टिंग पर पास्ट होने की वजह से इस लिखे हुए प्रेजेंट इंडेफिनेट को आप किस में चेंज करेंगे बेटा? पास्ट इंडेफिनेट में। वांटेड टू सी, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया? हर। कोई दिक्कत नहीं, हाँ कि ना? ये भी अपने आप में बिल्कुल सही होगा, हाँ है ना? जी बिल्कुल, आप सो लगा सकते हैं तरुण भाई, जो आप चाहें वो लगा सकते हैं। कंजंक्शन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। ये बात तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं ना, नरेशंस परिवार ऐसा परिवार है कि नरेशंस में आप जो चाहो वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रहा है भाई? होगा भी नहीं। अगर प्यार से देखोगे तो प्यार की बात आपको बड़े प्यार से समझ आएगी। वाह, हम तो शायर हो गए भाई। अगले सेंटेंस का आंसर मैं आपके लिए बनाता हूं, और ये हो गया राखी टोल्ड। आगे क्या लिखा है बेटा? मी, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट। आई हैव कम टू मीट यू, कोई दिक्कत नहीं है। आई स्पीकर के अकॉर्डिंग, शी रिपोर्टिंग व पास्ट होने की वजह से हमने इस हैव को चेंज कर दिया हैड में। शी हैड कम टू मीट हिम, शी हैड कम टू मीट हिम। आगे हमने क्या लिख दिया जी? आई हैव सम वर्क। एज आई के लिए हम लोगों ने क्या चेंज कर दिया? शी हैड सम। मजेदार हो गया क्वेश्चन? बोलो जरा प्यार से। ठीक है ना? अनीश बेटा बिल्कुल ठीक चल रही है क्लास हमारी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आप अपना देखो, आप कहाँ किसी के प्यार में तो नहीं बैठे हो छिप कर। इस सेंटेंस में कोई लिसनर नहीं है, तो हमने लिखा शी सेड एंग्रीली।
ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे लिखा दैट। अब इस नोबडी को अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो इसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो शैतान बच्चा है, नॉन एक्टिव पर्सन है, इसलिए हमने लिखा नोबडी। वेटेड मेरे बच्चों, रिपोर्टिंग पर पास्ट होने की वजह से हम पास्ट इंडेफिनिट को लेकर जाएंगे मोर पास्ट में, और इसीलिए हम लिखेंगे नोबडी हैड वेटेड फॉर हर। ठीक है जी, है ना। और उसके बाद हम लिखेंगे सो शी, इज को वॉज को, इज एम आर को वॉज में चेंज कर देंगे। हाँ जी बाबूजी, बात कछु समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा बाबर साहब पढ़ लो, अब इधर उधर की बातें छोड़ दो बेटा। ठीक है जी। शाहिद रजा बेटा कुछ और नहीं करना है, कुछ और नहीं करना है, क्लासेस को बार बार देखना है। जितनी बार देखोगे उतनी बार कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। ठीक है, नहीं अगर कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है तो क्लास को बार बार देखो, बस, और कोई इलाज नहीं है बेटा। ठीक है, ओके भाई। क्वेश्चन फोर्थ में हिम की जगह क्या आना चाहिए भाई? हिम की जगह बेटा एक बात मुझे बताओ, अच्छा हाँ यू की जगह, ओहो हो सॉरी 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 बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम देखेंगे तो यू लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लिसनर कौन है? मी, तो मी के अनुसार यहाँ पर मी ही मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सत्यम भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू अमित भाई। करेक्ट है, आगे ना। चलिए बेटा, ये भी बात हमारे सामने क्लियर हो गई। ठीक है जी, ओके। अब चलें थोड़ा सा आगे, फिर से कुछ क्वेश्चंस आपको मैं देता हूं। चलो चलो चलो, धीरे धीरे क्वेश्चंस में हम लेवल आपके साथ मिलकर उठाएंगे। ठीक है, आते जाओ क्वेश्चंस बनाते जाओ। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल हम उठाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में टोल्ड होगा। बेटा एक बात बताओ, जब इस लिखे हुए सेंटेंस में कहीं लिसनर है ही नहीं, जब लिसनर है नहीं तो काहे टोल्ड कर दोगे भाई? अपनी पिछली क्लास पढ़ के आओ ना बेटा, अच्छा लगेगा आपको। पिछली क्लास नहीं पढ़ के आओगे बेटा, ऐसे ही गलतियां करोगे। पिछली क्लास में क्या बताया था? देख मेरे बेटा चुन्नू, ध्यान से देख, क्या बताया था। देख, हम टेल की फॉर्म तब चेंज करते हैं, टेल की फॉर्म हम तब चेंज करते हैं जब इसके साथ क्या देखने को मिले? लिसनर देखने को मिले। बिना लिसनर के टेल की फॉर्म हम चेंज नहीं करते। बेटा पढ़ के आया करो, रिवाइज करके आया करो, वरना क्वेश्चंस गलत बनाया करोगे। यहाँ इस लिखे सेड के बाद कोई लिसनर तो है ही नहीं, जब लिसनर नहीं तो सेड को हम सेड ही छोड़ देंगे। आगे समझ? हाँ भाई, आगे समझ, करेक्ट है। ठीक है भाई, आओ भाई अगले क्वेश्चंस पर आ जाओ बेटा अब। ठीक है ना, अब कुछ और सवाल बना रहा हूं, ध्यान से बनाने की कोशिश कीजिएगा।
बेटा इन सेंटेंसेस को ध्यान से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए चलिए। 5 सवाल आपके सामने लिखे हैं, दिमाग लगाओ। चलो बेटे फटाफट से बनाओ। बना लिए बेटा? आओ अब सवाल नंबर 1 पर काम करते हैं। ठीक है जी, सवाल नंबर 1 पर हम काम करते हैं। एक एक करके लिखे हुए इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। पहला सवाल हमारे सामने है, निकू सेड। निकू हमारे सामने कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? निकू सेड डियर ब्रदर। यहां लिखा है क्या? डियर। अब पहले यहां आपको एक बात समझने की कोशिश करनी होगी। हमारे लिखे हुए शब्दों में या हमारी लिखी हुई रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसे प्यारे प्यारे शब्द देखने को हमें मिलते हैं जो पूरे के पूरे वाक्य के अंदर बहुत सारे परिवर्तन करना सिखाते हैं। जैसे हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर हम लोगों को ये दिखा डियर, हमारे सामने ये लिखा दिखाई दिया सर, हमारे लिखे हुए सर वाक्य के अंदर हम लोगों को दिखाई दिया क्या चीज? नो। इन्हें हम कहते हैं ऐसे शब्द जो एडवर्बियल चेंज करना हमें सिखाते हैं। अब ऐसे जो लिखे हुए शब्द है ना, ये शब्द बहुत प्यारे हैं, ये परेशान करने का काम करते हैं। कैसे मेरे बच्चों? ध्यान से देखने का सवाल है, ये मजे से सीखेगा। अगर लिखे हुए वाक्य के अंदर हमें सर या मैडम अगर लिखा हुआ देखने की बात अगर नजर आए तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या चीज? रिस्पेक्टफुली, यानी कि हम सामने वाले इंसान को आदर सत्कार दिखाने की बात करते हैं। ठीक है, किसी भी इंसान के लिए। ठीक है, क्या कहेंगे? हाँ बेटा पिछले सेंटेंस भी ऐसे ही बनेंगे बलराम, ठीक है ना। अब अगर हमारे सामने लिखे हुए वाक्य में यस हमें देखने को मिलता है तो इसका मतलब हमें लिखना चाहिए क्या चीज? पॉजिटिवली या फिर इन द पॉजिटिव। अगर हमारे लिखे हुए वाक्य में नो हमें देखने को मिले तो हम यूज करते हैं उसके लिए क्या चीज? नेगेटिवली या इन द नेगेटिव। ठीक है भाई। कभी कभी लिखे हुए वाक्य में डियर हमें देखने को मिले तो हम किसी को प्यार प्रेम से ये शब्द का प्रयोग करना सिखाते हैं। तो प्यार प्रेम के लिए डियर के लिए हम क्या करेंगे? अफेक्शनेटली शब्द का प्रयोग कर लेंगे। करेक्ट है? हाँ है ना। अगर हमें लिखे हुए वाक्य में सॉरी देखने को मिल जाए तो सॉरी के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को ही उठाकर चेंज कर देंगे। किस में? अपोलोजाइज में।
अपोलोजाइज, अपोलोजाइजेस, अपोलोजाइज्ड, ठीक है ना जी। माफी मांगने के लिए कहा है तो ये भी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा जी अगर ये छुटकू बात समझ में आ गई है तो आओ पहले सवाल का आंसर हम फिर से एक बार जांच लेते हैं। निकू, आगे लिखा है सेड, ये ब्रदर हमारे सामने लिस्टर है, तो हमने क्या लिखा, टोल्ड। आगे क्या लिखा, हर। अब ध्यान से ये मत, इस बात पे लड़ना नहीं सर ब्रदर के पहले हर कहां से आ गया। अरे निक्कू बोल रही है भाई, अगर तो भाई उसी का है, इसीलिए ऐसा शब्द अपनी तरफ से पेपर वाला खुद ही लिख कर दे देगा। डियर के लिए हम क्या यूज कर लेंगे बेटा, आप कहेंगे सर अफेक्शनेटली का हम यूज कर लेंगे। इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर हमने दैट लिखा। इस यू के अनुसार बात करेंगे तो ब्रदर के लिए हमने क्या चेंज किया, ही। आगे उसके बाद हमने क्या लिखा, वॉज सच अ काइंड बीइंग, ठीक है भाई। सवाल नंबर 2 पर आएंगे बेटा, सवाल नंबर 2 पर आएंगे, ठीक है जी। सवाल नंबर 2 हमें क्या कहता है, लेडीज एंड लीडर्स, सवाल नंबर 2 हमें कहता है द वॉचमैन हैज सेड, रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट में है। बेटा सभी बच्चों की क्लास ठीक से चल रही है, द वॉचमैन हैज। अब देखेंगे हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, हैज सेड, सर ये जो वाक्य कहा है स्पीकर ने कहा है, ठीक है ना जी, हैज सेड। सर के लिए हम लोगों ने क्या शब्द का परिवर्तन कर दिया, रिस्पेक्टफुली। इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर हमने लिख दिया क्या चीज, दैट, ठीक है। दैट हमारे सामने लिखा है तो हमने क्या लिख दिया, ही। रिपोर्टिंग व प्रेजेंट होने की वजह से ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूं का यूं लिख दिया और हमने लिख दिया ही नोज नथिंग, फुल स्टॉप, है ना। अब मेरे बच्चों यहां पर एक बात हमें ध्यान से समझनी होगी, ठीक है। यहां हमें एक बात को ध्यान से समझना होगा, क्या बात हो गई है ध्यान से समझने योग्य, जरा इस बात पर दिमाग लगाइएगा। इसे हम कहते हैं क्या चीज, स्पीकर। कॉन्सेप्ट समझिएगा, स्पीकर और लिसनर कभी कभी स्थान परिवर्तन करते हैं, और स्पीकर और लिसनर जब स्थान परिवर्तन करते हैं तो इसी चीज को हम कहते हैं स्पीकर और लिसनर का स्विच करना। क्या करना, स्पीकर और लिसनर का स्विच करना। यानी कि जो बोलने वाला है वो क्या करता है, सुनने वाले की जगह पर आता है, और जो सुनने वाला है वो बोलने वाले की जगह पर आता है, ठीक है। जो बोलने वाला है वो क्या है, सुनने वाले की जगह, और सुनने वाला बोलने की जगह। मैं इस बात को समझाता हूं, बड़े प्यार से समझना, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मेरे बच्चों कहानी क्या है, यहां पर हमारे सामने चंपक लाल है, ठीक है जी। यहां हमारे सामने कौन है, चंपक लाल है, ठीक है भाई। यहां हमारे सामने कौन है भाई, चंपक लाल है। चंपक लाल ने किसी लड़की को जाकर कहा आई लव यू, ठीक है जी, है ना। तो मेरे बच्चों इस लिखे हुए बात को मैं अगर ध्यान से समझने का काम करता हूं, ठीक है जी, ठीक है भाई। यहां अगर इस बात को ध्यान से मैं समझने का काम करता हूं तो इस लिखे हुए पहले वाक्य का स्पीकर कौन है, आप कहोगे सर चंपक है, ठीक है ना। और इस पहले वाक्य का लिसनर कौन है, आप कहोगे सर चंपा है ना। अब चंपा ने इस बात को सुना, चंपा को आ गया गुस्सा, ठीक है ना। इस चंपा ने पलटकर जवाब दिया बट आई हेट यू। तो अब इस दूसरे वाक्य का स्पीकर और लिसनर कौन हो गया, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, क्षमा मांगना, ठीक है जी, करेक्ट है। अब यहां अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो दूसरे वाक्य में पहले वाक्य का स्पीकर कौन, चंपक, लिसनर कौन, चंपा। दूसरा वाक्य किसने बोला, आप कहोगे सर दूसरे वाक्य में स्पीकर और लिसनर स्विच कर गए, स्विच करने का मतलब पलट गए। जो सुनने वाला था अब बोलने वाला हो गया, जो बोलने वाला था वो क्या हो गया, सुनने वाला। पहला वाक्य इसने इसको बोला, दूसरा वाक्य पलट कर इसने इसको बोला, ठीक है जी। क्या बात समझ में आ गई भाई, क्या आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई भाई। आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ बेटा। और भी देखो भाई मैं तो थोड़ा आराम से ही बोलता हूँ, तो इस चीज को लेकर बिल्कुल घबराहट नहीं लानी है कि सर आपकी आवाज बहुत मंदी आ रही है। आवाज मंदी नहीं है भाई, ठीक है दोस्त, आवाज मंदी नहीं है, बेसिकली आवाज मेरी आती इतनी है, ओके भाई, ठीक है ना, करेक्ट है बेटा। यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ गई, हाँ कि ना, ठीक है जी, करेक्ट है भाई। अब बाबू इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार हम अगर कहानी को सब, अगर इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो हमारे सामने क्या चीज बन गई है, हमारे सामने ये बात बन गई है, इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, वॉचमैन ने कहा
क्या चीज, बड़ी इज्जत से कि सर क्या कहा, मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो मिस्टर दास ने पलट कर जवाब क्या दिया, यहां से हमने शुरू किया मिस्टर दास, और उसके बाद हम लोगों ने लिखा सेज इन्वर्टेड कोमास के नाम पर दैट, और इट रिपोर्टिंग व प्रेजेंट होने की वजह से इट इज ओके। बात खत्म। ठीक है बेटा, हाँ है ना। अब ये स्पीकर और लिसनर का जो कॉन्सेप्ट है ना स्विच होने का, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान से समझने का काम करना है। आगे के कई सारे क्वेश्चंस में परेशान करेगा आपको। आई एम डिसअपॉइंटेड सेड शिखा टू हिम, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। ध्यान से समझना, शिखा ने बताया है किसी हिम को कि मैं उदास हूं, सामने वाले इस हिम ने पलट कर कहा मैंने कुछ नहीं किया। तो आओ अब इसका आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा शिखा टोल्ड हिम, शिखा टोल्ड हिम इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट। आई स्पीकर के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया, क्या कहा, शी। एम को हमने चेंज किया, वॉज। उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया क्या चीज, डिसअपॉइंटेड। ठीक है ना, दैट शी वॉज डिसअपॉइंटेड, ये अपनी जगह हो गया। अब भाई पलटकर इसने जवाब दिया है तो लगाया हमने फुल स्टॉप, और इस लिसनर को हम सेकंड सेंटेंस के लिए स्पीकर बना देंगे, ही बना दिया। अब ही के बाद हम लोगों को सेड लिखना है, गलती से भी टोल्ड के बाद शिखा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई लिसनर और स्पीकर स्विच करते हैं तो बस आपको स्पीकर मेंशन करना है, लिसनर लिखने की जरूरत नहीं है। आगे हमने क्या लिखा, दैट, और उसके बाद क्या कहेगा भाई, ये कहेगा ही हैड नॉट डन एनीथिंग। करेक्ट हो गया भाई, ठीक है जी, हाँ है ना, इजी। करेक्ट है भाई। अरे नोन गलत लिख दिया बेटा, यहां नोज आएगा। अरे यार बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनेट यूं का यूं लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को ध्यान से देखना और इनका आंसर दोबारा बना के दिखाएं। योगेश्वर बेटा, इंग्लिश की क्लास में मैं इंग्लिश ही पढ़ाऊंगा बेटा, बाकी टीचर की बात आप उनको जाकर बोलो। ठीक है बेटा, मेरी क्लास का टाइम यही है, यही रहता है, आपको पता है। चलिए बेटा। अमन बेटा, क्वेश्चन पे ध्यान दे लो प्लीज बेटा, बहुत सीरियस कंटेंट चल रहा है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहां गलती कर दी तो समझ लो नरेशन का एक क्वेश्चन गलत करके आओगे पेपर में। आइए दोस्तों, क्वेश्चन पर काम करते हैं। यू वॉन्ट अ पेन सेड निकिता टू हिम, नो आई हैव माइन। अब देखो, किसी निकिता ने हिम को जाकर कहा तुम्हें पेन की जरूरत है, हिम ने पलट कर जवाब दिया नहीं मेरे पास है। तो बेटा आंसर बनाने की कोशिश करेंगे हम, निकिता। उसके बाद हमने क्या लिखा, टोल्ड हिम इन्वर्टेड कोमास के नाम पर दैट, इस यू को हमने चेंज किया इस लिसनर के अकॉर्डिंग ही। अब ध्यान से देखने, यू वांट अ पेन, तो निकिता टोल्ड हिम दैट ही वांटेड अ पेन, तो सामने वाले ने क्या पलट कर जवाब दिया। ठीक है ना जी, एक मिनट रुको बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरी तरफ चला जाएगा, नहीं तो मीनिंग बदल जाएगा इसका। ठीक है ना, ठीक है भाई। अब इसको बनाते हैं बेटा इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, निकिता टोल्ड हिम दैट, क्या लिखा है, आई। स्पीकर के अकॉर्डिंग हमने लिखा शी। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनेट को रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से इसे पास्ट इंडेफिनेट में लेके जाएंगे, दैट शी वांटेड, और उसके बाद हमने क्या लिखा, टू बाई अ पेन फॉर हिम। ठीक है जी, अब यहां इस हिम ने पलट कर जवाब दिया नहीं नहीं मेरे लिए लेने की जरूरत नहीं, मेरे पास मेरा पेन है। तो अब ये जो लिसनर है ये बनेगा स्पीकर। ठीक है ना जी, और यहां हमने लिखा सेड, नो के लिए हम लोगों ने क्या लिखा बेटा, नेगेटिवली। ठीक है ना, और उसके बाद हमने क्या कहा, दैट ही हैड हिज। ठीक है भाई,
बात समझ गए बेटा? करेक्ट है भाई? ठीक है जी। इजी हो गया। अमन बेटा, क्या कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो? चलिए भाई, क्वेश्चन अपनी जगह क्लियर हो गया बेटा। आ जाओ भाई, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहता, आई लाइक यू अ लॉट प्रीति सेड कबीर आई डू नोट। बेटा एक बार इसका तो सही आंसर बना लो, ये तो आपकी कबीर सिंह फिल्म का डायलॉग हो गया है। जी बेटा, आज नरेशन की सेकंड क्लास है पंकज भाई, कमाल ही कर दिया आपने। मोहम्मद बाबर भाई कह रहे नेगेटिवली क्यों हुआ? अरे यार, तुम नहीं पढ़ रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, मन कर रहा है तुम्हें बहुत जोर से मुक्का मार दूं भाई। अभी बताया, अभी समझाया, अभी बेड़ा गर्क कर दिया, कह रहा नो कहां से आई। ये क्या लिखा है भाई, इस नो को चेंज करने के लिए नेगेटिवली लिखा है। बाबर भाई ध्यान दे लो, ध्यान दे लो बेटा। पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं तो खराब हो जाएगा सारा काम बेटा, आपके गुरुजी की मेहनत खराब हो जाएगी बेटा। आई लाइक यू अ लॉट प्रीति सेड कबीर आई डू नॉट। तो चलो भाई, कबीर स्पीकर है पहले सेंटेंस का, कबीर टोल्ड, आगे क्या लिखा है भाई, प्रीति, इन्वर्टेड कोमास के नाम पर दैट। आई लाइक यू, आई कबीर के लिए हमने चेंज किया, ही लाइक्ड हर अ लॉट। पलटकर प्रीति ने जवाब दिया, तो प्रीति के लिए हम लोगों ने यहां पर लिख दिया भाई क्या चीज, प्रीति, और उसके बाद क्या कहा, सेड दैट शी डिड नॉट, बात खत्म। ठीक है भाई, इजी गाइस, ठीक है बेटा, इजी हो गया भाई, इजी हो गया भाई। गौरव बेटा छोड़ दो, छोड़ दो बेटा, अपनी पिछली क्लास रिवाइज मत करके आओ बेटा, छोड़ दो, सारी बात छोड़ दो बेटा। ठीक है भाई, ये वाली बात हमें समझ में आ गई, स्पीकर और लिसनर कैसे स्विच करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चंस का कुछ लेवल उठाते हैं आप लोगों के लिए, आ जाओ भाई।
5 क्वेश्चन है, बना के दिखा बेटा फटाफट से।
अब इस लिखे हुए सवाल की अगर हम बात करते हैं तो सवाल देखिए क्या कहता है, ठीक है जी। क्वेश्चन कहता है, नैना माई ब्रदर इज इल सेड प्रिया आई कैन नॉट हेल्प यू। सामने वाले ने जवाब दिया मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। तो कोई बात नहीं, स्पीकर है हमारे सामने प्रिया, और उसके बाद इसने लिखा टोल्ड नैना, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास के नाम पर दैट माई ब्रदर। स्पीकर के अनुसार क्या कहा, हर ब्रदर इज, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से हमने कहा वॉज इल, फुल स्टॉप। अब पलटकर जवाब किसने दिया है, जो लिसनर था। लिसनर कौन है, नैना। अब भाई नैना ने पलटकर जवाब दिया क्या चीज, नैना सेड दैट शी कुड नॉट हेल्प हर, ठीक है भाई। अगला सवाल हमारे सामने लिखा है, द प्रिंसेस सेड डियर डियर बर्ड यू आर वेरी काइंड। तो हमने इसका इनडायरेक्ट स्पीच लिखने का काम किया, द प्रिंसेस सेड। ये लिस्टर हमारे सामने बैठा है, लिस्टर हमारे सामने बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं, टोल्ड। और देखो बर्ड से पहले हम द लगा सकते हैं, और वैसे भी आप लोग जानते हैं हमें कोई आंसर लिखना नहीं है, हमारे सामने वॉइसेस की तरह से क्वेश्चन लिखा होगा जिसकी मेरे प्यारे दोस्तों 4 चॉइसेस होंगी, आपको एक आंसर मार्क करना है। नरेशंस की तरह जैसे वॉइसेस में हमने बात की, नरेशंस में भी चॉइसेस आपको दी गई होंगी। द प्रिंसेस टोल्ड द बर्ड, इन्वर्टेड कोमास को चेंज करने पर इसलिए इस डियर के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया बेटा, अफेक्शनेटली, ठीक है ना जी। अफेक्शनेटली की जगह लविंगली भी हम लिख सकते हैं। इन्वर्टेड कोमास के नाम पर हमने लिखा दैट। अब ये यू किसके अनुसार, बर्ड के अनुसार चेंज करेंगे, इट वॉज वेरी काइंड। खत्म हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ बेटा, ठीक है, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, माई ब्रदर सेड यू आर सपोज टू डू माई वर्क, नो। आंसर बनाते हैं, माई ब्रदर। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, इस यू को चेंज करने के लिए हम लोगों को यहां पर एक लिसनर लिखा हुआ चाहिए था, है ना। अब सोचने वाली बात यह है भाई कि मेरा भाई किसको बोलेगा, ऑब्वियसली मेरे को बोलेगा। आपका भाई किसको बोलेगा, आपको बोलेगा। भाई को हटाकर अगर दूसरी बात मैं कहूं तो इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, बात को ध्यान से समझना, ठीक है। मैं अगर ये कहता हूं भाई मेरा भाई मुझे कहेगा, तो लिसनर कौन हो गया, मैं हो गया। आपका भाई किसको कहेगा, आप कहोगे सर जी आपका भाई आपको कहेगा, आप लिसनर हुए। उसका भाई किसको कहेगा, उसको कहेगा। तो लिसनर एज्यूम करना बहुत आसान है। यहां पर हमने टोल्ड लिखा, टोल्ड के बाद मेरे भाई ने कहा है, तो ऑब्वियसली लिसनर हमारी तरफ से अपने आप अंडरस्टूड क्या है, मी है। इन्वर्टेड कोमास के नाम पर दैट लिखा, यू को हमने चेंज किया इस लिसनर के अनुसार आई। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है बेटा, तो आगे की पूरी कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमें समझ में आया कि हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस में कभी कभी हमें लिसनर एज्यूम करना पड़ता है। अब ये जो नो लिखा है, ये नो कौन कहेगा, है जी। ये नो जो लिखा है, नो हमारे सामने क्या काम कर रहा है, ठीक है। दीपेश कह रहा है सर डियर डियर 2 बार क्यों है, पेपर ने दिया ये सवाल, ये अलग ही लेवल का लड़का है भाई साहब, ये अलग ही लेवल पे काम कर रहा है। कह रहा है डियर डियर 2 बार क्यों लिखा है, यही है तुम्हारे डाउट। हर रोज तुम रोते हो क्लास में सर डाउट कहां पूछे, ये डाउट तुम्हारा, हद कर दी यार दीपेश। पेपर दे रहा है भाई ये सवाल, ये पेपर के क्वेश्चन ही करा रहा हूं मेरे भाई, अलग लेवल पे चल रहा है ये लड़का, डाउट के नाम पे पगला गया है। लाल गाड़ी निकालो जरा, हम दीपेश के लिए 1 किलो चॉकलेट लेके जाएंगे, वो चॉकलेट खिलाएंगे ससुरे को। इधर आओ भाई। तो भाई पलटकर जवाब किसने दिया, लिसनर बना स्पीकर आई, और उसके बाद हमने लिखा सेड, और उसके बाद नो के लिए हम क्या चेंज करते हैं, कुछ भी नहीं, इन द नेगेटिव लिखकर सवाल को खत्म करते हैं। ध्यान नहीं देने वाले बच्चे यूं ही परेशान होते हैं और क्वेश्चंस भी गलत करके आते हैं, ठीक है भाई। अब इसको पकड़ेंगे बेटा। अब ध्यान से देखो इस सवाल में क्या खेला हुआ है। इस सवाल के अंदर आप कहेंगे सर जो कस्टमर है ये तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, स्पीकर हो गया। क्या हो गया, ये स्पीकर हो गया, ठीक है बेटा। ये एसपी का मतलब स्पीकर है, पता चले कोई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ढूंढ ले यहाँ पर। ऐसे भी विद्वान लोग अभी मुझे समझ में आ गए क्लास में है। यहां कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं लिखी है। अगर किसी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब नहीं लिखी हुई हो ना, तो आप उसकी जगह हमेशा अंडरस्टूड मानकर चलेंगे कि यहां पर सेड ही हमें लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है भाई। करेक्ट है, करेक्ट है बेटा। तो
अब हम सवाल का जवाब बनाने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम कहानी को बनाते हैं। लो भाई, द कस्टमर, उसके बाद हम लोगों ने लिखने का काम किया सेड। अच्छा, लिसनर तो यहां बैठा ही हुआ है, तो सेड काहे लिखेंगे, हम टोल्ड वाले परिवार से जोड़ देंगे इसको। द कस्टमर टोल्ड, और उसके बाद क्या लिखा है भाई, वेटर, दैट द सूप वॉज वेरी बैड। ये हो गई बात हमारी। यहां लगा दिया हम लोगों ने फुल स्टॉप, यहां हम लोगों ने क्या लगा दिया। ठीक है जी, फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। आगे हम चलने की कोशिश करते हैं, तो आगे हमारे सामने लिखा हुआ है बेटा क्या चीज। अब सॉरी सर आई विल चेंज इट। आप मुझे बताओ बेटा, इसको कौन कहेगा, कस्टमर कहेगा या वेटर कहेगा। सॉरी सर आई विल चेंज इट, इस बात को कौन कहेगा, दीपेश बताओ बेटा। इमामुद्दीन बेटा, क्लास चल रही है, आप क्वेश्चंस के आंसर्स बना सकते हैं तो बनाओ बेटा, फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे फटाफट से बताओ बेटा, इसका स्पीकर कौन होगा, सॉरी सर आई विल चेंज इट, वेटर या फिर द कस्टमर, सोच के बताओ फटाफट से। सुधांशु, डिनाई का यूज नहीं करना बेटा। तो आप कहेंगे सर वेटर ही तो पलट के ये कहेगा सर मुझे क्षमा करना, मैं इसको चेंज कर देता हूं। तो यहां अब हमारा स्पीकर लिसनर स्विच हो गया, और हमने क्या लिखा बेटा, द वेटर। पहले हम लोगों को सॉरी के नाम पर रिपोर्टिंग वर्ब लिखनी पड़ी, क्या चीज, अपोलोजाइज्ड, क्षमा मांगी। सर के नाम पर इसने क्या लिखने का काम किया, रिस्पेक्टफुली। ठीक है ना जी। और उसके बाद हमने आगे लिखने का काम किया, दैट ही विल शेल को चेंज करते हैं हम किसमें, वुड चेंज। और बेटा इट नॉन एक्टिव पर्सन, थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते। खत्म हो गया। ठीक है बेटा, करेक्ट हो गया बेटा। सभी बच्चों ने सही आंसर समझ लिया बेटा, हाँ या ना। चलिए, इजी भाई। अगले सवाल पे आते हैं बेटा, ठीक है ना जी। अगले सवाल पर आते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आओ बेटा। यहां वर नहीं वॉज कर लीजिएगा। अगले सवाल पर काम करते हैं। द गेट कीपर सेड, कोई लिस्टर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वेल का कोई एडवर्बियल चेंज नहीं होता, इसलिए सीधा दैट लगाकर आई स्पीकर के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की जगह हम कर देंगे कैन को कुड में, और उसके बाद हमने क्या लिखा। ठीक है बेटा, करेक्ट हो गया बेटा। ठीक है जी, करेक्ट हो गया बेटा, फाइन। चले भाई आगे। ओ छुटकू, चले भाई आगे। ओ बंदर बंदर ही आओ, पहले क्वेश्चंस को देखो और फिर मुझे बताओ बेटा आगे चलें या नहीं चलें। अच्छे से क्लियर हो गया बेटा। बस आज पहले यहीं तक की बातों को अच्छे से पढ़ के आना। आज हमारी नरेशंस की दूसरी क्लास हुई है बेटा, और आज की कहानी को पहले ध्यान से आप लोग पढ़कर आइएगा, ठीक है ना। आज थोड़ा सा ही पढ़ाया मैंने जानबूझ के, ताकि आप लोग चीजों को पहले पेसअप कर लो। ठीक है बेटा, पहले आज आप लोगों को जो पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़कर आना, एक एक करके मेरे बंदर सारे बच्चे पहले इस चीज को पढ़कर आना, अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, आज यहीं पर रोक रहा हूं, ठीक है ना। अगली क्लास में आगे कहानी को लेके चलेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने पिछली क्लासेस नहीं पढ़ी है, रिवीजन नहीं की है। बस इसी वजह से मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ ये देखकर कि यार पढ़ के नहीं आए हैं, तो फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स कैसे समझेगा ये बंदर। ठीक है, हाँ है ना। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम कहानी को आगे लेकर चलेंगे। तो तब तक मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, अच्छे से सारी बातों को रिवाइज करते रहें, क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीजें जब तक अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे तब तक खेला खराब हो जाएगा। ठीक है सर, फोर्थ दोबारा बता दो। फोर्थ में क्या हो गया, क्या हो गया, बिल्कुल ठीक तो हो गया। आराम से घर पे पढ़ना, सब ठीक है। हाँ नहीं तो ध्यान नहीं देते हैं बंदर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।
ठीक है। दीपेश अब पूछ रहा है नरेशन कितने दिन में खत्म हो जाएगा। देखो भाई, ये पढ़ने वाले बच्चे क्या हाल है। कहाँ जाना है तुम्हें, शादी करानी है जल्दी खत्म करके कोर्स। चलो ठीक है बच्चों, बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। गॉड ब्लेस यू।